सब लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उससे मेरे को हुआ कि यार एमबीए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रहा था, मतलब आरसी पढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो आदत ही छूट गई थी। डीआईएलआर का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्यों ये सब ऊपर से जा रहा था। मतलब उससे मैं इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ताइक्वांडो। स्टिल मैंने टीचर्स जो पढ़ाते थे उस पर मैंने बिलीव किया कि भाई ये सही पढ़ा रहे हैं, इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। मोस्टली क्लासेस में मेरे को स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, या बच्चे आंसर कर रहे हैं, मेरे से आंसर ही नहीं हो पाता था। क्योंकि मैंने देखा था कि बच्चे बताते थे कि वे 4 महीने प्रिपरेशन में कैट निकल जाता है। मैं तो 6 महीने करके बैठा था, मेरे से फिर भी सिर्फ 7 नंबर 32% है। मैं तो भाई सदमे में चला गया। उसके बाद फिर मैंने आई कैट मॉक 2 दिया था। आई कैट 2? हाँ जी, आई कैट 2 दिया था। उसमें मेरा आई थिंक 90% आए थे। उससे मेरे को काफी बूस्ट मिला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हेलो गाइज एंड वेलकम टू iQuanta's यूट्यूब चैनल। कैट 25 का रिजल्ट आउट हो गया है कल से। बहुत सारे टॉपर्स के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं कि यार 99.99 स्कोर किया, 99.9 स्कोर किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के तो जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर हम लोग शेयर भी कर रहे हैं। बट कल से लेके अभी तक जो सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे को लगी है वो है आकाश की। एंड आकाश आज iQuanta ऑफिस में हमसे मिलने आए। आकाश का कैट में 98.3 परसेंटाइल आया। अभी आपको ऐसा लगेगा कि यार 99 वालों को ज़्यादा स्टूडेंट्स सुनना पसंद करते हैं कि यार 99 कैसे लाया, बट 98.3 जहाँ से आया है, जो इनका फर्स्ट मॉक का स्कोर था, जो इन्होंने इनकी अभी तक की लाइफ की स्टोरी रही है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो आकाश, कैसे आपने सोचा कि यार आपको कैट एग्जाम देना है या एमबीए करना है? तो हुआ क्या था कि मेरे 3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। एक है राहुल, उसके कैट में आए थे 98.7 परसेंटाइल। एक मेरा दोस्त है सौरभ पाटिल, उसने JBIMS से किया था मुंबई से। और एक है मेरा जो लास्ट ईयर मेरा एक दोस्त से बात हुई थी, तो उसने IIM कोझिकोडे से अपना MBA स्टार्ट किया। तो मेरी उनसे बात हो रही थी कि भाई तुम लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई, तो वो मेरे को लगा कि यार सब लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उससे मेरे को हुआ कि यार MBA एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उसके बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले दिसंबर में ही मैंने सोचा कि MBA कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो फिर धीरे धीरे मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखी, काफ़ी सारे रेडिट पोस्ट देखे कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो उसमें मैंने 5-6 कोचिंग्स की लिस्ट बनाई थी। तो फिर मैं ऐसे ही सबके यूट्यूब पेजेस पे जाके चेक कर रहा था कि क्या है क्या नहीं है। तो उसमें मेरे को ALP सर की एक वीडियो दिखी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब उससे मैं इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि मैंने सोचा कि व्हाई नॉट iQuanta। तो फिर मैंने iQuanta का पेज ज्वाइन किया, वहाँ पे देखा कि भाई क्या है कैसा नहीं है। तो मेरे को अच्छा लगा कि सब आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी और उसी से मैंने सोचा कि iQuanta ज्वाइन करना चाहिए। तो ये था मेरा iQuanta ज्वाइन करने की जर्नी या पर्पस। ओके। एंड फर्स्ट टाइम जब कैट का प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, हाँ जी, जब देखा कि यार ये तो एग्जाम में क्वांट, LRDI, VRC ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो कैसा लगा? कितना डिफिकल्ट लगा था फर्स्ट टाइम में कैट? जब मैंने फर्स्ट टाइम जो मॉक चेक किया था वो शायद अप्रैल या मई में किया था। तो तब मेरे को कुछ समझ नहीं आया था कि इसमें है क्या क्या चल रहा है नाम। उस टाइम एक तो मेरे को 4 साल से ज़्यादा हो गया पढ़ाई छोड़े, तो मैं इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रहा था, मतलब आरसी पढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो आदत ही छूट गई थी। डीआईएलआर का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्यों ये सब ऊपर से जा रहा था। बट स्टिल मैंने टीचर्स जो पढ़ाते थे उस पर मैंने बिलीव किया कि भाई ये सही पढ़ा रहे हैं, इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। फिर जो एप्लीकेशंस क्लासेस थी उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। मतलब ऐसे होता था कि मैं क्लास खत्म होती थी, लंच करता था और एप्लीकेशन क्लास के लिए बैठ जाता था, रिवाइज करता था कि भाई क्या पढ़ाया है ताकि आगे हेल्प हो सके। मोस्टली क्लासेस में मेरे को स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, या बच्चे आंसर कर रहे हैं, मेरे से आंसर ही नहीं हो पाता था। तो मेरे को स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी, बट धीरे धीरे मैंने गो विद द फ्लो हुआ और मेरे को समझ में आया कि नहीं, सही जा रहा हूँ मैं, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो वो चीज़ थी। उसके बाद फिर मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया था 7 अगस्त को, मेरे को अच्छे से याद है। उसमें मेरे को मार्क्स आए थे, 7 नंबर आए थे टोटल, मतलब 32 परसेंटाइल। और ये तब था जब मैंने 6 महीने प्रिपरेशन कर ली थी। क्योंकि मैंने देखा था कि बच्चे बताते थे कि वे 4 महीने प्रिपरेशन में कैट निकल जाता है, 4-5 महीने प्रिपरेशन में कैट निकल जाता है। मैं तो 6 महीने करके बैठा था, मेरे से फिर भी सिर्फ 7 नंबर 32% है। मैं तो भाई सदमे में चला गया कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने 1.5 महीने तक कोई मॉक नहीं दिया, सारे कंसेप्ट रिवाइज करे, सब रिवाइज किया। उसके बाद फिर मैंने आई कैट मॉक 2 दिया था। आई कैट 2? हाँ जी, आई कैट 2 दिया था। उसमें मेरा आई थिंक 90% आए थे।
उससे मेरे को काफ़ी बूस्ट मिला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। और इसके अलावा जब आपने फर्स्ट एप्लीकेशन क्लास के बारे में आप बता रहे थे, बिकॉज आई क्वांटा में ये चीज़ रहती है कि यार एक हमारी लाइव क्लास होती है, एक एप्लीकेशन क्लास होती है, बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ समझ नहीं आती कि सेम डे 2 क्लास कराने का क्या सेंस है। तो उसमें आपने कहा कि आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी, है ना? तो और आपको लेट्स से एप्लीकेशन क्लास आपने करी, नेक्स्ट दिन आप प्रैक्टिस सेशंस करते थे, तो कैसे आपको ये वाला जो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट लगा, मतलब बाकी जगह? बिकॉज मोस्टली आप देखोगे कि लाइव क्लासेस ही जगह पे होती हैं, मोस्टली कोचिंग्स पे होती है ना? तो कैसे एप्लीकेशन क्लास एंड जो डिफरेंट आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, है ना, उन्होंने आपको हेल्प किया? तो एक तो सबसे पहली बात, एप्लीकेशन क्लासेस बहुत अंडर एस्टिमेटेड, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे क्या होता था कि जो डाउट होते थे, मेरे पीयर्स भी मेरे हेल्प करते थे सॉल्व करने में, मेरे को बताते थे कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, ये क्वेश्चन उस तरीके से भी हो सकता है। तो वो एक एप्लीकेशन क्लास से मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मैं कई कंसेप्ट सीख पाया उससे। सिर्फ एक जो टीचर ने पढ़ाया वो नहीं, जो बच्चे भी जिस तरीके से सॉल्व करते वो भी मैं सीख पाया था। दूसरा ये था कि एप्लीकेशन क्लासेस से मैं स्टार्टिंग में ही जो PYQs थे उससे मैं एसोसिएट कर पा रहा था, क्योंकि कंसेप्ट खत्म होने के बाद ही वो PYQs स्टार्ट हो जाते थे। करेक्ट। तो तब मेरे से स्टार्टिंग में नहीं हो पाते थे PYQs, बट फिर धीरे धीरे जब मैंने एप्लीकेशन क्लासेस को समझा कि भाई वो कैसे करवाना चाहते, तो फिर मेरे से PYQs भी होने लग गए और एप्लीकेशन क्लासेस भी समझ में आने लग गए। और आपका कितने मॉक्स आपने इस पूरी टोटल जर्नी में दिए? मैंने इस जर्नी में अराउंड 25 प्लस अराउंड 30 के आसपास मैंने मॉक्स लिए थे, प्लस 45 सेक्शनल्स। जो मॉक में एवरेज स्कोर आपका क्या रहता था? मेरे ऑन एंड एवरेज सारे मॉक्स में 65 to 75 मार्क्स के बीच में रहता था। परसेंटाइल ऊपर नीचे हो जाती थी, पर स्कोर मेरा इसी रेंज में रहता था। और कैट में कितना है रॉ स्कोर? 80 रॉ स्कोर है। आपका स्लॉट 2 था? हाँ जी, स्लॉट 2। हाँ, 98.3 परसेंटाइल आपका बना। हाँ जी, ठीक है। और जब आप कैट एग्जाम देने गए, उस दिन का कैसा एक्सपीरियंस था? तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि स्लॉट 1 वालों का जो भी होगा मेरे को नहीं जानना उनका पेपर कैसा होगा, बस मेरे को ये था कि कोई मतलब पैटर्न चेंज तो नहीं है। उसके अलावा मैंने सोच लिया था कि मेरे को नहीं चेक करना कि इजी है, टफ है, मॉडरेट है, वो मैं अपने हिसाब से मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा है। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 30 मिनट्स पहले मैं थोड़ा मतलब सिर्फ फोकस कर रहा था स्क्रीन पे, कहीं इधर लेफ्ट राइट कुछ नहीं, और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे ही फोकस कर रहा था, पूरा मेडिटेट कर रहा था कि सिर्फ अब जो है यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड कैट में भी मतलब आपका सेक्शन वाइज क्या स्कोर था, VRC, LRD एंड क्वांट? तो VRC मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, मतलब VRC में मैंने बहुत मेहनत करी बट मेरे से नहीं हो पाया वो। तो VRC में मेरे थोड़े कम मार्क्स थे, उसमें मेरे 19 रॉ स्कोर था एंड स्केल स्कोर आई थिंक 21-22 कुछ था। DILR मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, मेरा स्लॉट 2 का DILR थोड़ा इजी था, तो मैंने 3 सेट सॉल्व करे थे, बट उसमें मेरे सारे सही नहीं हो पाए थे, तो मेरे 25 मार्क्स आ पाए थे। और QA में मैंने 12 अटेम्प्ट करे थे और 12 के 12 करेक्ट 100% एक्यूरेसी थी। ओके। तो बिकॉज मेरे को एक चीज़ लगती है कि यार मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कैट देने के बारे में सोचते हैं, है ना, वो काइंड ऑफ आपके जैसे ही होते हैं। हाँ जी। कि यार या तो काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज लाना है, या फिर Tier 3 कॉलेज से हैं, वहाँ पे एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो अब कैट देना है। एंड अकेडमिकली उतने अच्छे नहीं, बिकॉज हर कोई IIT वाले बैकग्राउंड से नहीं है, हर कोई SRCC दिल्ली से नहीं है ना? तो ऐसे स्टूडेंट जो कि शुरू में कैट का पेपर देख के जिन्हें लगता है कि यार ये तो मेरे बस की बात नहीं है, उनको आप क्या बोलना चाहते हो? तो देखो, एज अ एवरेज स्टूडेंट मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ। मैं मतलब 10th 12th और कॉलेज में भी एवरेज स्टूडेंट था, मेरी 888 प्रोफाइल है, जो कि बहुत बेसिक प्रोफाइल है। प्लस मैंने IIT के लिए तैयारी करी थी, उसमें नहीं हो पाया, NIT भी नहीं निकला, मेंस निकला था बट बहुत मार्जिनल पे, तो मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। तो मेरे को लगता था कि यार मैं एवरेज स्टूडेंट की तरह ही रह जाऊंगा, कुछ नहीं है मेरी मतलब ऐसा सच कुछ नहीं है। तो बट फिर जब आई क्वांटा ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने राज सर की बातें मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करती थी। एक टिप मैं सबको देना चाहूँगा, राज सर की कोई बात स्किप मत करना, उनकी एक एक बात लिख के रख लो, वो बहुत अच्छी बात बताते थे। तो उनकी मेरे को मतलब काफ़ी बात अच्छी लगी, जैसे कि ज़िद्दी बच्चे जो होते हैं, वो चीज़ मेरे को उन्होंने मतलब बहुत इन्फ्लुएंस किया था इस मामले में। तो उन्हीं से मैंने सीखा कि भाई हार्ड वर्क करो, रिजल्ट की टेंशन मत लो, जो आएगा वो देखा जाएगा, बट अपना धर्म निभाओ, अपनी मेहनत करो बस।
तो एज एन एवरेज स्टूडेंट तो मेरे को यही लगता है कि अगर प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे तो आप कर सकते हो। ओके, अभी आप जैट भी देने वाले हो? अभी जेड देने वाला हूँ, पर मेरा फोकस जीडीपीआई पे अभी। जीडीपीआई पे। ओके, तो आपने आपने जैसे मेरे को अभी बाहर बताया भी कि एमडीआई, आईएफटी है ना, इन सारे कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है यार आकाश, बहुत अच्छा लगा। एंड मतलब मैं बहुत सरप्राइज था क्योंकि सर ने मेरे को बताया कि यार टॉपर स्टूडेंट आया है एक एंड ऑल। तो टॉपर सुनते ही ना यार अब मेरे दिमाग में वो चीज़ आने लगी कि कोई स्टूडेंट आया होगा 99.99 कुछ होगा। फिर मैं उससे पूछूंगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है, तो बोलेगा आईआईटी खड़गपुर। एंड सर मैं तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, या फिर पहले मॉक का स्कोर उनसे पूछे तो 100 मार्क्स आते हैं। तो अच्छा है, मतलब उनके लिए भी बहुत खुश होता हूँ मैं। बट जब मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स दिखते हैं कि यार जिनका फर्स्ट मॉक में 7 स्कोर आया, एंड बिल्कुल भी आप अगस्त में आप कहीं नहीं हो, एंड नवंबर में आप 98.3 लाते हो, जो कि आप अगर लेट्स से 2.5 लाख स्टूडेंट्स कैट दे रहे हैं तो आप टॉप 2% में हो, मतलब दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जीडीपीआई में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जितनी भी हम कर सकते हैं, और मे यू कन्वर्ट योर ड्रीम कॉलेज। थैंक यू वेरी मच।